क्या तुम्हें पता है एनिमल मूवी के अंदर रणविजय जब अपने जीजा का गला दबा के मार देता है तो वो उसे बंदूक से दोबारा क्यों मारता है जब ऑलरेडी वो मर चुका था। तो ऐसा इसलिए जब रणविजय अपनी बहन को कॉलेज में ऐसे रैगिंग होने से बचा के लाता है तो कहता है अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं धमकाऊंगा नहीं, सीधा गोली मार दूंगा। दीदी इस बार ऐसा कुछ हुआ ना कॉलेज में तो डराऊंगा नहीं, सीधा गोली मार दूंगा। ऐसे ही जब रणविजय के पापा को गोली लगती है और वो स्वास्थ्य कंपनी के अंदर एक स्पीच देता है तब वो कहता है जिसने भी पापा पर गोली चलाई मैं उसका गला अपने हाथों से काटूंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। जिसके बाद हमें पता है मूवी की एंडिंग में अब्रार का गला रणविजय ने अपने हाथों से काटा था। ऐसे ही जब मैंने एनिमल मूवी को 0.25x स्पीड में देखा गौर से तो मुझे 21 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ तुम लोगों ने पक्का मिस कर दी होंगी। जैसे कि तुम लोगों को नहीं पता होगा रणविजय ने कौन सी डिग्री करी, उसने कौन सी जॉब की थी, इसीलिए इस वाले सीन को गौर से देखो। नो मिस्टर स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर थिंक्स ही नोज एवरीथिंग ना। इस वाले सीन से हमें पता लगा कि रणविजय एक स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर है जो कि अपनी ही डिजाइन्स को डिजाइन देता है। जैसे कि जब वो वेपन डीलिंग कर रहा होता है तो इधर इस वाले सीन में कहता है कि आई क्रिएट माय ओन डिजाइन। I personally draw my own designs. It's my touch. ऐसे जब वो फ्रेडी से मिलता है और फ्रेडी अपनी मेन गन दिखाता है अपने रणविजय को तो वो कहता है Imagine in Delhi. और जैसा हमें पता है ये डिजाइन रणविजय ने क्रिएट करी थी और वो दिल्ली के अंदर ही रहता था। और इस सब की हिंट हमें शुरू में ही मिल चुकी थी कि वो स्पेस इंजीनियर बनेगा आगे चल के, क्योंकि इधर बचपन के सीन में तुम इसके स्कूल बैग को नोटिस कर सकते हो जिस पर एक एस्ट्रोनॉट बना हुआ है और ऊपर जीनियस भी लिखा हुआ है। मतलब इसके एम्बिशन, इसके एम शुरू से ही फिक्स थे कि वो क्या करेगा आगे चल के, इसीलिए वो एक सीन में कहता भी है। My eyes were open since I was 12. इसके बाद नेक्स्ट डिटेल है इस वाली सीन से जब रणविजय की माँ कहती है कि पापा तो बहुत बिजी रहते हैं इसलिए उनका एक क्लोन बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, पापा का एक क्लोन बना लेते हैं। इसके रिप्लाई में रणविजय कहता है कि बॉडी क्लोन बनाने में तो टाइम लगता है, बॉडी डबल बनाना पड़ेगा। क्लोन करने में टाइम लगता है, बॉडी डबल बनाना पड़ेगा। और फिर आगे चल के हमें पता है मूवी के अंदर बॉडी डबल का कितना बड़ा रोल आता है। उसने अपने पापा का एक बॉडी डबल बनाया था जब उनकी जान को खतरा हो चुका था और पूरी मूवी का एक बेस है वो बॉडी क्लोन और बॉडी डबल में ही फंसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है इस वाली सीन से जहां पर रणविजय अब्रार को ढूंढने जाता है तो उसी वक्त उसके सामने एक बंदा आता है जिसे वो गोली से नहीं मारता लेकिन उसमें थप्पड़ मारता है। अब ऐसा क्यों हुआ जबकि वो तो सबको मारता ही जा रहा था? तो एक्चुअली में ये बंदा शायद अब्रार का कजन ब्रदर हो सकता है क्योंकि रणविजय सिर्फ अब्रार को ही मारने आया था। क्योंकि जैसा हमने देखा भी था रणविजय ने सिर्फ अब्रार को मारा, उसके भाई को नहीं मारा था, जिंदा छोड़ दिया था। और ना ही फैमिली में से किसी को मारा, ना उसकी बीजे को मारा, ना उसकी वाइफ्स को मारा, जिससे ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि वो कितनी रिसर्च करके आया था उसे मारने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है इस वाली सीन से जहां पर हम एक स्वास्तिक स्टील का एक प्रिंट नोटिस कर सकते हैं जिसके नीचे क्लियरली लिखा हुआ है 1956। अब वैसे तो मूवी के अंदर ये कंपनी की ओरिजिन ईयर है लेकिन जब मैंने इस चीज पे रिसर्च करी तो मुझे पता लगा ये अनिल कपूर की डेट ऑफ बर्थ है। अब नेक्स्ट डिटेल है अब्रार की जब एंट्री होती है उस वाले सीन से। मूवी देखने के बाद हमें ये तो पता लगा कि अब्रार एक गूंगा था। अब डायरेक्टर ने इस चीज को हमें एक हिंट के साथ दिखाया था। जब अब्रार का एंट्री सीन आता है उससे पहले हम रणविजय को नोटिस कर सकते हैं इशारों में बात करते हुए, जो कि क्लियरली हिंट दे रहा था अब्रार के गूंगेपन की। भाई मानना पड़ेगा डायरेक्टर को। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है रणविजय के एंट्री सीन से। जब रणविजय गीतांजलि की शादी में जाता है तो वहां पर कुछ डांस करता है जिसके फर्स्ट स्टेप में वो मून वॉक करता है और कुछ एक्शन भी करता है माइकल जैक्सन की तरह, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो माइकल जैक्सन का कितना बड़ा फैन था, जिसकी हिंट हमें मूवी की स्टार्टिंग में रणविजय के रूम से ही हो गई थी। उसके रूम में जब माइकल जैक्सन के पोस्टर लगे हुए थे जिन्हें तुम इधर नोटिस भी कर सकते हो। बाकी तुम इसी रूम में इस ड्रम सेट को नोटिस कर सकते हो जो कि अगेन रणविजय ने गीतांजलि की शादी में बजाया भी था। मतलब जितनी भी रणविजय की गोल ओरिएंटेड चीजें थी, मतलब आगे चल के वो क्या करना पसंद करेगा या फिर क्या करना चाहता है, वो हमें ऑलरेडी मूवी के अंदर स्टार्टिंग में दिखा दी थी। ऑब्वियसली कुछ हिंट के जरिए, क्योंकि डायरेक्टली तो ये चीजें नहीं दिखाई गई थी, चाहे फिर वो उसका बैग हो, माइकल जैक्सन का पोस्टर हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो। नेक्स्ट डिटेल है उस वाले सीन से जहां पर रणविजय की फाइट होती है बहुत सारे लोगों से, तो तुम इधर रेलिंग पर इस खून को नोटिस कर सकते हो। ये डिटेल भी बहुत परफेक्टली डाली गई है क्योंकि कुछ सीन्स पहले हमने देखा था कि रणविजय ने एक बंदे के हाथ को काट दिया था जिसका खून उछलकर इस रेलिंग पर पड़ा है, जो कि बहुत आगे चल के हमें दिखाता है इस वाले सीन में। उसके बाद तुम इधर रणविजय को कहते हुए सुन सकते हो कि एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लगेगा ट्रैफिक की वजह से, इसलिए एयर एम्बुलेंस को कॉल कर दो। बोल एयर एम्बुलेंस भेजे जल्दी, ट्रैफिक में फंस जाएंगे हम लोग। लेकिन फाइट के बाद तुमने कोई भी एम्बुलेंस आती हुई नहीं देखी होगी, लेकिन जब रणविजय सबसे फाइट करता है और उसको गोली लग जाती है तो तुम लास्ट में इधर एयर एम्बुलेंस की साउंड को सुन सकते हो। उसके बाद ये वाली डिटेल भाई डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। तो जब रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है तो तुम इधर नोटिस कर सकते हो रणविजय नंगा होकर निकलता है, जो कि एक्चुअली रेफरेंस दे रहा था कि कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल नंगा ही होता है, कोई कपड़े पहन के नहीं आता है। तो इधर से ये इंडिकेट किया जा रहा था कि रणविजय को एक नई लाइफ मिली है, इसलिए वो नंगा दिखाया गया था। वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी थी, रणविजय जो इस मूवी में कैरेक्टर बनाया गया है वो बहुत नेचुरली बनाया गया है। भले कोई भी चीज हो वो हर चीज को नेचुरल वे में लेता है, जैसे कि प्यूबिक हेयर्स नेचुरली हैं तो काटने क्यों? शिव किया क्यों शेव कर रहा है? क्यों शेव करता है? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लेट इट ग्रो ना। अल्फा मेल जिसकी स्टोरी वो गीतांजलि को भी सुनाता है। सदियों पहले दो तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा
ऐसे ही ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो कि ये शोकेस करते हैं कि वो उसका जो कैरेक्टर है वो काफी नेचुरल वे में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट डिटेल है इस वाले सीन से जहां पर तुम रणविजय के फेस पे एक स्कार को नोटिस कर सकते हो। ये डिटेल काफी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन भाई डायरेक्टर को मानना पड़ेगा कि बहुत पहले की फाइट में जो स्कार पड़ा था वो अभी तक इसने मेकअप के जरिए दिखाया है। अब नेक्स्ट डिटेल है एंडिंग वाले सीन से जहां पर रणविजय बैठा होता है एक पेपर को पकड़कर। अब तुम में से काफी लोगों को नहीं पता होगा ये कौन सा पेपर है, तो ये वही पेपर है जो बचपन में इसने लिखा था अपने बाप के लिए, जिस पेपर को बाप ने पढ़ा था और वो उसे लेकर चला गया था। मूवी की एंडिंग में रणविजय के बाप ने वही लाइंस उसे बोली थी जो उस पेपर पर लिखी हुई थी, और वो पेपर रणविजय को पकड़ा दिया था। भाई डायरेक्टर ने नहीं छोड़ा इस मूवी के अंदर कुछ भी, पेपर से लेके पेन तक सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन थे। अब नेक्स्ट डिटेल है इस वाले सीन से जहां पर तुम नोटिस कर सकते हो जो अबरार की वाइफ थी उसको आइडेंटिकल ट्विंस हुए थे। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है एक जैसी शकल के दो बंदे, जिस चीज को हमने ऑलरेडी सुन लिया था जब रणविजय और अबरार की फाइट चल रही होती है। उस औरत को 2 लड़के हुए, आइडेंटिकल ट्विंस। अब इस वाले सीन से मेरे दिमाग में एक चीज आई थी जो कि लगा मैं तुम्हें बता दूं। जिनके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि उनकी जनरेशन में भी आइडेंटिकल ट्विंस रहे हों, जो कि शायद ये प्रूफ कर दे आगे चल के कि अबरार का भी एक आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन अचानक से दिखा देना मूवी के क्रूशियल पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता ही होगा। तो शायद मेरी वाली थ्योरी राइट हो सकती है, जिससे हमें ये भी पता लग सकता है कि जो लास्ट में मरा या तो रियल अबरार हो सकता है या फिर उसका आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है। जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि एनिमल पार्क के अंदर हमें एक और बॉबी देओल देखने को मिल जाए। नहीं तो यार तुम ही बताओ आइडेंटिकल ट्विन उसी के बच्चों को क्यों दिखाया गया। इसके बाद एक और चीज थी कि एनिमल पार्क मूवी का नाम एनिमल पार्क क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है एनिमल मूवी के अंदर हमें कुछ कैरेक्टर्स ही दिखे थे, लेकिन एनिमल पार्क के अंदर हमें पुराने कैरेक्टर के साथ साथ उनके बच्चे भी दिखाए जाएंगे जो कि जवान हो चुके होंगे, और ये सब मिलकर इतना बड़ा वॉर करेंगे कि वो सारे के सारे जानवर जैसे लगे और एनिमल पार्क ही बन जाए। वैसे एनिमल मूवी आने के बाद एक सवाल पैदा हुआ था जिसका जवाब साला कोई भी नहीं दे पाया। वो सवाल ये है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो हमें बूढ़ा वाला रणविजय दिखाया गया था वो रियल रणविजय या फिर उसका बॉडी डबल जो कि हमें मूवी की एंडिंग में दिखाया गया था, क्योंकि उसने एक बंदर वाली स्टोरी सुनाई थी और एक स्टेप किया था जिस स्टेप को सेम अबरार ने किया था मूवी की एंडिंग में, जिससे ये पता लगता है कि अबरार और अबरार की फैमिली को वो बंदर वाली स्टोरी पता था। तो पॉसिबिलिटीज तो हैं भाई। इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। इस वीडियो पे एम करते हैं 2000 लाइक का। बाकी भाई 100% लोगों में से 99% मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई करो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा। और बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन तुम पे पहले पहुंच जाए। बाकी मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूं हिडन टेल्स की काफी मूवीज के ऊपर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली किसी ब्रेकडाउन या हिडन टेल वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओ खड़े विच डांग खड़ के चकवाए, ओ खड़े विच डांग खड़ के उता हो गई लड़ाई भारी। गौर से क्या सुनना, पूरा गाना सुनेगा क्या?